अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप टू सो ऑन 2 एन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव करना है कि ये सारी एक्सप्रेशन जो है जिसमें फैक्टर्स की तादाद 2n हो वो सारी 1 के इक्वल होगी। तो चलिए क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब गौर कीजिएगा, ये तादाद में 2n फैक्टर्स हैं। पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा। 2n का मतलब ये है कि अगर मैं n की जगह 2 रखूं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, तो फैक्टर आ जाएंगे 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4 और 1 प्लस ओमेगा 8। और अगर मैं n की जगह पे 3 रख दूं तो ये बन जाएगा 6। तो आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8, आगे 1 प्लस ओमेगा 16, 1 प्लस ओमेगा 32, इस तरह से। तो मैं करता ये हूँ, सबसे पहले मैं ये दो दो फैक्टर्स जो हैं इनको कंबाइन करके सिंगल फैक्टर बना देता हूँ। तो जब मैं दो दो फैक्टर्स को कंबाइन करूँगा तो मतलब उनको इकट्ठा करके लिखूँगा, तो मेरे पास जो फैक्टर्स की तादाद है वो हाफ रह जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक फैक्टर बन गया। आगे 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8 दूसरा फैक्टर बन गया, अप टू सो ऑन। तो जो तादाद में 2n थी वो अब आपके पास n रह जाएगी। जी स्टूडेंट्स, गौर करें, ये जो सेकंड फैक्टर है उसमें ओमेगा पे पावर 4 है और ओमेगा पे पावर 8 है। तो ये ओमेगा पावर जो है, ओमेगा की जो पावर है वो 3 से बड़ी है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले वाला फैक्टर मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, जबकि दूसरे वाले फैक्टर को जहाँ पे ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा आ रही है मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये इसी तरह से आगे जितने फैक्टर्स होंगे उनको भी सिंप्लीफाई करना है, लेकिन चूंकि हमने लिखा नहीं तो हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब गौर करें, ये ओमेगा क्यूब है, ये सारा 1 के इक्वल है। ये ओमेगा 6 है, ये ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिखा जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। या यूं कह ले कि हमें पता है कि अगर ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा क्यूब के जितने मल्टीपल होंगे वो सारे 1 के इक्वल होंगे। तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो ये ओमेगा रह जाएगा, और ओमेगा 6 भी 1 हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। अब ये आपके आ गए एन फैक्टर्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स गौर करें, ये 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से आगे जितने फैक्टर आएंगे वो सारे इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हमें इस बात का पता है कि अगर सिमिलर फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, इन हर एक पे पावर 1 है। तो गौर कीजिएगा, ये चूंकि 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास लिखा जाएगा 3 की पावर 4। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए गौर करें, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये जो है ये n टाइम्स आ रहा है। तो इट मीन्स कि मैं इसको लिख सकूंगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर n। जैसे मैंने यहाँ लिखा था 3 3 3 3, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 की पावर 4। इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर n टाइम्स आ रहा था तो ये पावर बन गई n। ये स्टेप उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आफ्टर मल्टीप्लीकेशन होल पावर है। और हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है, जबकि ओमेगा क्यूब जो है 1 के इक्वल है। तो मैं इसकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, 0 प्लस 1 की पावर n। और हमें पता है कि 1 की पावर जो मर्ज़ी नंबर आ जाए उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहेगा। इस तरीक़ाकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अब उसने क्वेश्चन में आपको रूट्स दिए हैं और आपने
फाइंड करनी है इक्वेशन, या यूँ कह लें कि फॉर्म करनी है इक्वेशन। याद रखिएगा, अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन हो और आपने इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो आपके पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें s क्या है, वो रूट्स का सम है, s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, और p है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने करना ये है इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो दो रूट्स हमें गिवन है, हमने सबसे पहले उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो s इज इक्वल टू 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब गौर करें, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमें चूंकि पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स सम हमारे पास निकल आया। अब बिल्कुल इसी तरीका कार से हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मीन्स के जो रूट्स हमें गिवन है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास गौर कीजिएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाएगा, जबकि ओमेगा को जब मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के। तो आपके पास प्रोडक्ट निकल आएगी 4। अब हमें क्या करना है, हमें चूँकि फॉर्म करनी है इक्वेशन, तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले में मैं s की जगह s की वैल्यू लगा देता हूँ। s की वैल्यू -2 है, वो लगाने पे +2 हो जाएगा, और p प्रोडक्ट जो कि 4 के इक्वल है, मैंने उसकी जगह 4 लगा दिया। तो इस तरीक़ाकार से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी।